भाई फ्रॉड तो मजाक सा बन के रह गया। आप इन्हीं सारी न्यूज रिपोर्ट का हेडलाइंस पर जरा गौर कीजिएगा। ये सारी इतनी सारी न्यूज रिपोर्ट में इस तरह से लोगों के बीच में आ रही है, उन्हें सतर्क किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्यों लोग इसमें फंस रहे हैं? अभी भी वक्त है आपको इससे बचने का, और अगर आपको इससे बचना है तो आपको मेरी बातों पे ध्यान देना होगा। कुछ और बातें करने से पहले हम बात यहां से शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये फैंटेसी एप्लीकेशंस आखिर में होते क्या हैं। तो देखिए, वैसे एप्लीकेशन जिसमें वर्चुअल टीम बनाने को आपको कहा जाए, एज लाइक वो मैच कहीं और हो रहा है और बट आपको टीम बनानी है अपनी एप्लीकेशन में, बट वो जो रियल में वहां जो गेम प्ले हो रही है उसमें किसी भी प्लेयर पे आपका कंट्रोल नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। और ये असल दुनिया के परफॉर्मेंस से ये कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कि ये जो भी खिलाड़ी वहां खेल रहा है उनके पिछले रिकॉर्ड या फिर लाइव रिकॉर्ड कि क्या वो एज लाइक क्रिकेट में वो कितने सिक्सेस मारे, कितने रन मार रही है, कब आउट हो रहा है, ये सारी रिकॉर्ड आपको लाइव अपडेट मिलते रहेगा। जिसके तहत मतलब जो उसके कस्टमर होते हैं जो इन सारी एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाकर एक अपना टीम बनाते हैं और वो पैसे अर्न करते हैं। और तीसरी काम इनकी ये होती है कि वो दूसरों से मुकाबला करवाते हैं ऑनलाइन, एज लाइक आप लूडो किंग वगैरह जो एप्लीकेशन जिसमें आप अपने फ्रेंड के साथ लूडो खेलते हैं, जिसमें भी आपको मतलब पैसे, कुछ कॉइन्स होते हैं, कुछ पैसे होते हैं जो आपके फ्रेंड्स डिपॉजिट करते हैं, कुछ आप डिपॉजिट करते हैं, विनर को कुछ मिलती है और कुछ उसमें जीएसटी में चली जाती है और कुछ जो पैसे रहते हैं वो कंपनी की चली जाती है। तो इतना सारा जो भी काम आपको दिखाई दिया गया, ये जिस एप्लीकेशन में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, उन सारी एप्लीकेशन फैंटेसी एप्स के कैटेगरी में ये सारे एप्लीकेशंस आते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी जो चल रही है आईपीएल का सीजन, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि ड्रीम 11 एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि फैंटेसी ऐप ये भी है, जिसमें लोग किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो किस तरह अपने आप फाइनेंशियल लॉस करवा सकते हैं, उन सारे लोगों को जागरूक करना मेरा जरूरी था। तो चलिए समझते हैं पहले कि ड्रीम 11 पैसे कैसे कमाते हैं। ड्रीम 11 दो तरह से पैसे कमाती है। एक तो हो गई कि सबसे पहले ये ड्रीम 11 ये देखता है कि इंडिया में जो क्रिकेट का यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है और इसी पॉपुलैरिटी का वो फायदा उठाता है। और फायदा उठाने के बाद उसमें ये बोला जाता है कि सबसे पहले तो आप लॉग इन कर लीजिए, ठीक है, लॉग इन कर लिया भाई, एंड देन आपको अगर बेट लगानी है तो उससे पहले आपको एंट्री फीस देनी होगी। वो जो एंट्री फीस जो आप देते हैं वो पैसा सीधे ड्रीम 11 के पास जाती है। और दूसरी क्या होती है कि जब भी आप कुछ विनिंग्स अमाउंट अगर आप पाते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ वो कुछ परसेंट 20 या 30% वो कट करके वो कंपनी आपको रख लेती है। तो यहाँ पे आपने देखे ड्रीम 11 बस एक अपना डेस्क बना दिया है और वहां पे आप खेलो, आप ही पैसा गवा और मेरा डेस्क है भाई और मेरे को इनकम होता जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ गौर करने की क्या बात है? गौर करने की ये बात है कि आप यहाँ एक वर्चुअल टीम बनाते हैं जिसमें आपको रियल वर्ल्ड में उस प्लेयर पे कंट्रोल नहीं होता। बाय चांस मे भी कोई प्लेयर है जो सिक्सेस पे सिक्सेस मार रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जाता है, क्या उस वक्त आप बेट हार जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सर्टेनिटी कुछ नहीं है कि आप वो वेटिंग जीतेंगे। एंड आपने अभी टीवी मोबाइल फोन या फिर आईपीएल जो सिनेमा पे चल रही है, स्ट्रीम हो रही है, उन समय में एड्स में देखा होगा कि आपको 1 रुपए में ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और 3 करोड़ विनिंग प्राइस जीतो, 2 करोड़, 1 करोड़, इस तरह के। थोड़ा सा एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है मेरा कि अभी जो प्ले स्टोर पे जो इसकी डाउनलोड है 100 मिलियन डाउनलोड है इसकी, तो हम मान लेते हैं कि उसमें 99 मिलियन लोग इसे प्ले कर रहे हैं और बाकी 1 मिलियन लोग बस डाउनलोड कर लिए, इतना हम मान लेते हैं, ठीक। अभी 99 मिलियन लोग जस्ट इमेजिन, एंट्री फीस तो उसमें बहुत होती है, 49 भी होती है, 29 भी होती है, 99 भी होती है। हम वो सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और हम बस ये मुद्दा लेकर चलते हैं कि हर एक पर्सन ₹1 से टीम बना रही है। अब ₹1 से वो टीम बना रही है तो 99 मिलियन रुपीस
ड्रीम 11 के पास गई। अब उसमें वो बस 3 करोड़ रुपीस एक विनर को देगी, तो दूसरे विनर को मे बी 2 करोड़ दे दे, तो मतलब 5 करोड़ रुपीस वो उसे दे सकता है। ऑन द टोटल जो भी मनी है वो सब किसके पास जाएगा? ड्रीम 11 के पास। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना इसका डार्क साइड है। तो कुछ लोग हैं बहुत खुश हैं, मतलब करोड़ों रुपीस वो जीत देते हैं तो वो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जिसके पास फाइनेंशियल बहुत कम है, फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, अगर वो इंसान इस सारी चीजों में एडिक्टेड होकर के फंसता जाए और वो एक हाई फाइनेंशियल लॉस कर लेता है, तो इसी वजह से बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप इन सारी फैंटेसी एप्लीकेशंस को पहचानना चाहते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटेजी गलत है या फिर सही है, क्या हम यहाँ अपने आप को लॉस करवा सकते हैं या फिर लॉस नहीं, तो उसके लिए आपको जानने की जरूरत है। और जानने उस एप्लीकेशन के बारे में ऐसी कौन कौन सी जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए, जिस तरह से आप एग्जामिन कर पाएंगे एक बेस्ट एप्लीकेशन और एक वर्स्ट एप्लीकेशन के बीच में। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस ऐप को इस्तेमाल करने से पहले उन सारी एप्लीकेशंस के बारे में एक डिटेल रिसर्च आपको होनी चाहिए कि इसकी पास्ट में रिपीटेशन कैसी है, प्रेजेंट रिपीटेशन क्या चल रही है, क्या इससे रिलेटेड कोई स्कैम या फ्रॉड का न्यूज रिपोर्ट तो अभी तक तो नहीं आया है। एंड जब भी आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जाते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दिए रहते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस को मोस्टली पीपल इग्नोर कर देते हैं, बट यू हैव नॉट टू इग्नोर देम, बिकॉज उसी के उसमें वो एप्लीकेशन रहता है कि वो लिख देता है और वो हमेशा छोटी छोटी अक्षरों में दिया रहता है कि पीपल ऐसे इग्नोर ही कर दे। बट अब इन सारी चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट वन, सिक्योर योर अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैंक डिटेल है या फिर किसी भी एप्लीकेशन में आप लॉग इन करते हैं तो वो बिना एग्जामिन किए हुए अपनी बैंक डिटेल को वहां आसानी से नहीं मतलब एंटर कर दें, जब तक कि आप उसके बारे में अगर लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा हो रहा है तभी आप ये करें, अदरवाइज नो। ये तो थी कि किन तरह आप इन सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। बट इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ इन सारी ऐसी घटनाएं हो जाती है तो आप क्या करें? तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानी है गूगल पे, और गूगल पे आपको सर्च करनी है www.cybercrime.gov.in। यहाँ पे जाकर के आपको अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करनी है। एंड अदरवाइज इसके अलावा एक और भी आपके पास रास्ता है जिसमें कि हेल्पलाइन नंबर 1930 पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग हर फ्रेंड, हर फैमिली के या फिर जो भी फ्रेंड आपके ड्रीम 11 से रिलेटेड, ड्रीम 11 में डूब चुके हैं और इन सारी फैंटेसी एप्लीकेशंस में इन्वॉल्व हैं, उन सारी लोगों को जागरूक करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि लोगों के साथ डिजिटली एक बहुत बड़ी स्कैम हो रही है। तो शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।